हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है कार्यस्थल का अभिकल्पन। मीन्स किसी भी इंडस्ट्री को हम जब बनाते हैं, मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करते हैं, तो जो उसका कार्यस्थल होता है वो हमारा किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए हम इसके बारे में पूर्ण रूप से स्टेप बाय स्टेप जानकारी जानने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है, कार्यस्थल का अभिकल्पन एवं व्यवस्था। मतलब कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री का बनाने का अगर सोच विचार कर रहे हैं, तो जो उसका स्थल होना चाहिए, मतलब जिस प्रकार से हमारा कार्य स्थल होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए और उसकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है, इनके बारे में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कार्यस्थल का अभिकल्पन एवं व्यवस्था श्रमिकों की उत्पादकता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा कार्यस्थल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारा श्रमिकों के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें सही रूप से कार्यस्थल नहीं मिलेगा तो वहाँ पे जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनका काम करने में मन नहीं लगेगा और साथ में जो हमारे पार्ट बन रहे हैं वो सही रूप से सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। वही बताया गया। आगे बात किया जाए, कार्यस्थल पर उपलब्ध कुछ ऐसी स्थिति होती है या सेवा शर्तें उत्पादन वृद्धि में सहायक होती हैं और कुछ स्थितियां विघ्न करती हैं। वही बात किया जाए कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे हमारे कारखंड पर विशेष फर्क पड़ते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं वो हमारे कारखंड पर ज़्यादा लाभ प्रदान करते हैं। तो वही बताया गया जैसा कि आप लोग को कि अगर कुछ बेसिस पर ध्यान रखकर किन्हीं कार्यस्थलों का चयन किया जाता है तो हमारा जो बनने वाली इंडस्ट्री होती है काफ़ी लाभ कमाती है, मतलब लाभ उठाती है। तो चलिए आगे बात किया जाए। इसलिए कार्यस्थल की डिजाइन, सेवा शर्तें, वातावरण आदि कार्य स्थितियों के विभिन्न घटकों को मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक होता है और इस घटक के निम्नलिखित होते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि इन सारे टॉपिकों को अगर देखते हुए अगर किसी फैक्ट्री का, किसी इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी, कहने का मतलब हुआ कि काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला होता है। तो उन कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं, कौन कौन से ऐसे मिड पॉइंट होते हैं कि कार्यस्थल बनाने से पहले उनका चयन किया जाता है, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है, वो निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो वहीं पे पहला हमारा आता है कार्यकाल की अवधि। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि इंडस्ट्री में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करने की कार्य अवधि किस प्रकार से है, मतलब समय काल किस प्रकार से है। कहने का मतलब हुआ कि कितने बजे कितने टाइम पर श्रमिकों को प्रवेश करवाया जा रहा है और कितने टाइम तक क्या किया जाता है, श्रमिक कार्य कर रहे हैं और कितने टाइम तक क्या किया जाता है, छुट्टी की जाती है। मीन्स 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे किस प्रकार से श्रमिकों का कार्य करवाया जा रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, स्वच्छता। फैक्ट्री में किस प्रकार से स्वच्छता है ये श्रमिकों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर विभिन्न प्रकार के कूड़े कचरे रहेंगे और साथ में फैक्ट्री हमारा साफ नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी श्रमिक उस फैक्ट्री में कार्य करने के लिए मन नहीं लगाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, कार्यस्थल पर उचित प्रकाश की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मतलब जिस प्रकार से हमारा इंडस्ट्री लगा है तो लाइट की भी आवश्यकताएं होनी चाहिए। अगर लाइट की आवश्यकता, लाइट नहीं रहेगी प्रॉपर तरीके से, क्या होगा, कोई भी श्रमिक कार्य करेगा तो किसी मशीन में भी दुर्घटना होने का चांस अत्यधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यातायात का भी प्रभाव होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे कि आप लोग को वातायान का प्रभाव, यानी कहने का मतलब जो प्रोडक्ट ले आने जाने में भी आसानी से सुविधा होनी चाहिए, कहने का मतलब हुआ। नेक्स्ट बात किया जाए, ध्वनि का प्रभाव किस प्रकार से, अगर फैक्ट्री में कोई भी मशीनरी में अगर कोई भी ज़्यादा ध्वनि कर रहा है तो उनको शांत करने के लिए भी उसका कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस भी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, उपकरण एवं सामग्री के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि हम जो कारखंड यूज़ कर रहे हैं, जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं, जो भी उसका मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों को एक रखने की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, उचित कुर्सी एवं कार्यकारी मेज भी होना चाहिए।
नेक्स्ट बात किया जाए मशीन की डिजाइन किस प्रकार से होनी चाहिए, वो भी आसान से होना चाहिए कि जो भी कोई भी श्रमिक अगर नया कारीगर आए तो उन मशीनों को आसानी से चला सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए दुर्घटना एवं रोगों की सुरक्षाएं होनी चाहिए। कोई भी श्रमिक दुर्घटना हो गया, किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो गया तो उनको जल्द से जल्द, कहने का मतलब हुआ, उसकी सुरक्षा भी प्रदान करवाई जाए। नेक्स्ट बात किया जाए कार्य स्थिति के सामाजिक पहलू, मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर आपके ये 10 पॉइंट की बातों को ध्यान पूर्वक देखा जाएगा तो हमारा जो कार्यस्थल हो गया यानी जो इंडस्ट्री होगा काफ़ी लाभकारी होता है, कहने का मतलब हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए औजार एवं उपकरणों की डिजाइन, मतलब जो हमारा टूल होता है उसकी डिजाइन किस प्रकार से होती है इसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको डेफिनेशन के माध्यम से। तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि उपकरणों एवं औजारों की डिजाइन का चयन इस प्रकार से होनी चाहिए कि उनकी लागत पर कोई प्रभाव न पड़े और तथा उत्पादन का सरल एवं सुगम हो जाए। औजारों का उपकरणों की उपयुक्त डिजाइन से उत्पादन एवं लाभ दोनों में वृद्धि होती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इंडस्ट्री में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो उसका टूल यूज किया जा रहा है और साथ में जो हमारा कारखंड यूज किया जा रहा है, मतलब जो भी उसका पार्ट यूज किया जा रहा है वो आसानी से प्रॉपर मिलने वाला होना चाहिए और साथ में सस्ता होना चाहिए। उसकी जो जिस प्रकार से डिजाइन है वो भी हमारी सस्ती होनी चाहिए। उसी प्रकार का बताया गया कि जो हमारा औजार और कहने का मतलब हुआ उपकरण की डिजाइन किस प्रकार से होनी चाहिए, काफ़ी आसान रूप से होना चाहिए, जिससे अगर कोई भी प्रोसेस पर क्या होता है विघ्न आता है उन प्रोसेस को आसानी से सुधारा जा सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए औजार एवं उपकरणों की डिजाइन संबंधी नियम क्या होते हैं, मतलब जो हमारा टूल होता है और जो उसका उपकरण होता है उसकी डिजाइन क्या किस प्रकार से होती है, उसके कुछ रूल बताए गए हैं। चलिए हम देखते हैं उसके रूल निम्नलिखित हैं। तो पहला हमारा रूल आता है कि हाथों पर कार्य को बोझ कम करने के लिए जिग्स और पिक्चर्स जैसे संचालित डिवाइस का नियोजित किया जाना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा टूल यूज किया जा रहा है और साथ में जो उसका उपकरण यूज किया जा रहा है, कहने का मतलब कोई भी कारखंड पर जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो हाथों का तो यूज कम किया जाए, साथ में जिस प्रकार से जो उसका टूल यूज किया जा रहा है, कहने का मतलब है जो भी जैसा प्रोसेस होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब कारखंड को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए, जिग्स और पिक्चर्स का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट हमारा कहता है दूसरा टॉपिक आता है कि जहां तक संभव हो औजार एवं उपकरणों का उपयोग अधिक होना किया जाना चाहिए जो एक या एक से अधिक संक्रियाओं कर सकते हैं, इससे समय की बचत होती है। मीन्स फैक्ट्री में वो टूल यूज होना चाहिए कि जो एक टूल कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि टूल हमारा इस प्रकार से डिजाइन होना चाहिए कि कम से कम 10 या 10 से अधिक ऑपरेशन एक टूल के जरिए किया जा सके, जिससे हमारा उसको टूल चेंज करने में टाइम की बचत हो। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट हमारा आता है कि अधिकतम औजार एवं उपकरण को कार्य के स्थान पर पूर्व स्थापित या स्थित होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हारा टूल होना चाहिए किस प्रकार से होना चाहिए कि कारखंड या फिर मशीनों पर फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए औजार एवं हैंडल हाथ के बीच अधिकतम सतह संपर्क होना चाहिए, मतलब जो हमारा टूल हो गया और जो जिस प्रकार से टूल को मशीन को चलाते हैं जिसके कहने का मतलब हैंडल हो गया, उनके दोनों के बीच में काफ़ी गैपिंग होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए औजार एवं उपकरणों की डिजाइन इस प्रकार से होनी चाहिए कि उन पर कार्य करते समय श्रमिकों का कोई कठिनाई ना हो, मतलब जो हमारा मशीन हो गया और जो हमारा टूल हो गया वो टूल की डिजाइन या फिर मशीन की डिजाइन इस प्रकार से होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो आसानी से हो सके। कहने का मतलब है विशेष किसी भी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो, इस प्रकार से हमारा ऐसा मशीन होना चाहिए। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक बताए गए, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर